हेलो। कैसे हो मेरे बहुपदों और बहुपदों की घातों। आशा है कि आप सब स्वस्थ मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। यदि आप शून्य ज्ञात करते समय हड़बड़ा जाते हैं या आपको शून्य ज्ञात करने में कठिनाई महसूस होती है तो हमारी वीडियो को पूरा देखिएगा। उसके बाद आप किसी भी समीकरण से शून्य को चुटकियों में ज्ञात कर देंगे। ठीक है। हम बहुपद के बारे में एक छोटी सी एक शायरी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं कि गणित की महफिल में इसका अलग ही नाम है। चर और अचर का मेल यही इसका काम है। कहीं x की घात एक तो कहीं घातों की कतार है। अगर समझ आए बहुपद तो हमें गणित से प्यार है। अगर समझ आए बहुपद तो हमें गणित से प्यार है। शुरू करते हैं। बहुपद बहुपद से शून्य ज्ञात करना। बहुपद से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि शून्य का होता क्या है। क्या होता है शून्य। तो देखो, शून्य जो है वो चर का ऐसा मान होता है जिससे संपूर्ण समीकरण का मान जीरो प्राप्त हो। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं। जैसे मान लो समीकरण है 2x² प्लस x प्लस या -3 बराबर 0। ठीक है। ये दो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, बहुपद है जिसका हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। अब इसमें मान लो एक शून्य मेरा आ गया 2। क्या आ गया, शून्य का आ गया मेरा 2। इसका मतलब ये निकलता है कि इस 2 को जहां जहां x लिख रखा है वहां रखने पर इसका मान क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0। तो शून्य समझ में आया कि शून्य होता क्या है। चर का वह मान जिस पर संपूर्ण बहुपद या समीकरण का मान 0 प्राप्त हो उसे कहा जाता है शून्यक। क्या कहा जाता है, शून्यक कहा जाता है। समझ में आई बात। शून्यक क्या होता है। अब हम सीधा एक छोटा सा उदाहरण और लेते हैं जहां से मैं सीधा आपको निकाल कर बताऊंगा कि 0 कैसे आया। तो देखो, जैसे मान लो मैंने ले लिया 3x - 6 बराबर 0। ये ले लिया मैंने। छोटे से शुरू करते हैं। यहाँ से देखो, हमें x का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, यानी वैल्यू ज्ञात करनी है x की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, x को एक साइड में करेंगे, बाकी सबको एक साइड में कर देंगे। तो देखो 3x बराबर, ये 6 इस साइड माइनस का है, उस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बराबर में हम लिख देंगे 6। अब इस 3 को उस साइड में भेजेंगे तो यहाँ 3 गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा। ये हो गया 6/3, यानी x बराबर आया हमारा 2। कितना आया, 2। x का मान आया है 2। कितना आया है, 2 आया है x का मान। अब मैं इस समीकरण में अगर x के स्थान पर 2 रखूं, कितने, 2 रखूं, तो इस समीकरण का मान क्या आएगा, 0 आएगा। तो देखिए, या मैं रख के दिखाता हूं आपको। इस समीकरण में मैं रखूं x की जगह 2, 3 x गुणा में 3 के 3 गुणा 2, ये क्या है, माइनस के 6 बराबर क्या है, 0। 3 गुणा 2 कितना होता है, 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 6 के कितने बचेंगे, 0 बराबर 0। क्या बताया था मैंने कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे, शून्यक कहेंगे। आई बात समझ में कि शून्यक होता क्या है। समझ में आ गई बात। अब देखिए,
अब हम आगे छोटे छोटे सवाल और लेते हैं, जैसे 3x प्लस 4 बराबर 0। यहाँ हमें शून्य को ज्ञात करना है। इसका क्या ज्ञात करना है? शून्य को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो सर x को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको एक साइड में ले जाएंगे, शून्य का अपने आप आ जाएगा। तो देखो यहाँ मैं पहले 4 को उस साइड में भेज दूंगा, 3x बराबर 4 इस साइड में प्लस का है, इस साइड में जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है। अब 3x के गुणा में है, उस साइड में जाएगा तो इसमें जाएगा भाग में, तो ये माइनस के 4/3। ये x का मान आ गया माइनस के 4/3। ये हमारा क्या है? ये हमारा है शून्यक। क्या है? ये हमारा शून्यक है। आई समझ में? तो शून्य का क्या होता है, कुछ समझ में आया? शून्य चर का वह मान होता है जिस पर बहुपद का मान क्या आता है? 0 आता है। आया समझ में? अब और लेते हैं छोटे उदाहरण, जैसे मान लो आ गया x प्लस 7 बराबर 4। ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? शून्य को ज्ञात करना है। तो x को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको एक साइड में, तो x बराबर पहले से कितना है? बराबर में 4 है। इस 7 को उस साइड में ले जाएंगे, यहाँ प्लस का, उस साइड में माइनस का 7। तो x बराबर 4 है प्लस के, 7 है माइनस के, कितने बचेंगे? माइनस के 3। ये क्या है? ये शून्य का है। आया समझ में? और देखते हैं छोटे छोटे सवाल लेकर, जैसे आ गया x/4 माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से कितना आएगा? तो देखो यहाँ से आएगा x/4 बराबर, इस -3 को उस साइड में भेजेंगे, क्या जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। बट्टा वाले 4 को उस साइड में भेजेंगे, क्या आएगा? 3 गुणा 4। x बराबर कितना आया? 12। आई बात समझ में? चलिए रही थी बात। अब देखो आपके मन में सवाल हो रहा होगा, सर यहाँ पर तो 0 नहीं आएगा। तो देखो बेटा, यहाँ x के स्थान पर 12 रख के देखो, ये 12/4 माइनस 3 बराबर 0। 12 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। माइनस में कितनी है? 3 बराबर क्या है? 0। 3 में से 3 गए, 0 बराबर 0। करिए, इसमें x की वैल्यू -3 रखने पर 0 आता है क्या? तो सबसे पहले हम करते हैं -3 प्लस 7 बराबर कितना है? 4। ये कितना आएगा यहाँ पर? प्लस के 4, इस 4 को इस साइड में लाएंगे, माइनस के 4 बराबर में क्या है? 0। 0 बराबर क्या आएगा? यानी चर का वह मान। चर कौन से होते हैं? चर जानते हो? चर क्या होते हैं? चर क्या होते हैं? जिनका मान फिक्स नहीं होता। जैसे क्या आप बता सकते हो? x का मान सर 5 ही होता है, या y का मान सर 3 ही होता है। x का मान कहीं 5 आता है, कहीं 25 आता है, कहीं 50 आता है, कहीं 150 आता है, कहीं -2 आता है, कहीं -20 आते हैं। तो इस प्रकार से x, y, z इन सब के मान क्या है? फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो a से लेकर z तक सारे के सारे ये क्या है? ये सारे के सारे चर है। संख्याएं जितनी भी है, चाहे कोई भी संख्या ले लो, 5 ले लो, 50 ले लो, 1000 ले लो, सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी अचर है। क्या है? अचर है। अचर यानी जिनका मान फिक्स होता है। कहीं आपने देखा है 5 का मान वहां तो 50 हो गया, या 20 का मान कहीं 2000 हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये सारी की सारी अचर है, क्योंकि इनका मान क्या है? फिक्स है। जिनका मान फिक्स होता है वो अचर होते हैं, जिनका मान फिक्स नहीं होता है वो चर होते हैं। चर, चर जानते हो? जो चरता है वो घटता है, बढ़ता है। जो चरता है वो घटता है, बढ़ता है। कईयों को चरना समझ में नहीं आएगा, चरता क्या है? तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब है, जब फूल पत्तियां खाते हैं तो उसे चरना कहते हैं।
जब वो खाते हैं तो वजन कभी ज्यादा होता है, कभी वजन कम हो जाता है। तो इससे आप याद रख लेना चर कौन से हैं जिनका मान फिक्स नहीं है वे सारे के सारे क्या हैं, चर है। और जिनका मान फिक्स है वे सारे के सारे क्या हैं, वे सारे के सारे चर है। आई बात समझ में, क्लियर है की बात? अब हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम छोटे से शुरू करते हैं, छोटा छोटा लेंगे उसके बाद बड़ा लिखेंगे। जैसे मान लो आ गया x² माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर ज्ञात करना है हमें शून्य किसका, इस समीकरण का हमें क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। कैसे शून्य ज्ञात करेंगे? तो शून्य ज्ञात करते समय मैंने आपको बताया था कि x को एक साइड में और बाकी सबको एक साइड में यहाँ पर रखेंगे। x² बराबर ये 7 माइनस का था, इस साइड में आ गया प्लस का। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। अब जब हम यहाँ से x की घात हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में जाने वाली संख्या प्लस माइनस में होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट के 7, यानी x बराबर माइनस का अंडर रूट 7 और प्लस का भी अंडर रूट 7। x के ये दोनों मान प्राप्त होते हैं। है समझ में, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं और लेते हैं इसी प्रकार का उदाहरण। जैसे मान लो 4 है u² माइनस 2 बराबर 0। इसका शून्य ज्ञात करना है। इसका शून्य ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे? तो 4 है u² बराबर, ये 2 चला जाएगा उस साइड में, क्लियर? u² बराबर क्या आएगा, 2/4। u² बराबर आएगा 1/2। स्क्वायर जैसे ही हम हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस अंडर रूट 1, u² हटाएंगे अंडर रूट 1/2। अब हमें पता है 1 कभी अंडर रूट में रहता नहीं है, 1 कभी अंडर रूट में नहीं रहता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1/√2, यानी u बराबर आ गया प्लस का 1/√2 और माइनस का 1/√2। क्लियर? कितनी बात क्लियर है? अब देखो और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे y² माइनस 36 बराबर 0। इसका हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे y² बराबर 36 को इस साइड में भेजेंगे। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे क्या आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 36। अब 36 का वर्गमूल होता है कितना, 6। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 6, यानी y बराबर हो गया प्लस का 6 और माइनस का 6। ये क्या है, ये इसके शून्य का है। समझ में आएगा? और ले लेते हैं उदाहरण। जैसे 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हमें शून्य ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे 3x, 4 को उस साइड में भेज देंगे, कितना आएगा प्लस का 4। x बराबर क्या आया, 4/3। ये क्या है, ये इसका शून्य का है। आई बात समझ में? तो छोटे से शुरू करके आप बड़े तक जाइए, आपको परेशानी नहीं होगी। आशा है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा कि शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य होता क्या है। तो शून्य का समझ में आ गया? एक बार फिर से सुन लो, शून्य का क्या होता है। शून्य के चर का वह मान होता है जिस पर समीकरण का मान 0 प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वो होता है शून्यक। ठीक है, शून्यक ज्ञात कैसे करते हैं, तो छोटे से लेकर हम बड़े तक थोड़े थोड़े जा रहे हैं, धीरे धीरे हम शून्य ज्ञात करना सीख जाएंगे। आप निश्चित रहिए, आप शून्य ज्ञात करना आराम से सीख जाएंगे।
अब आपके जो पेपर में जिस टाइप के सवाल होते हैं उस टाइप के मैं बता देता हूँ आपको। सुनिए कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, जैसे मान लो हमारा सवाल आ गया 2x² प्लस x माइनस 3 बराबर 0। इसके हमें ज्ञात करने हैं शून्य, या फिर बराबर में 0 नहीं दिया, ऐसे लिख दिया सीधा ही और लिख दिया 2x² प्लस x माइनस 3 के शून्य के ज्ञात करो, शून्य के ज्ञात करो। तो शून्य के ज्ञात कैसे करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे शून्य? तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है x² के पास में क्या लिखा हुआ है, उस पर कितना लिखा हुआ है। तो सर x² के पास में 2 लिखा हुआ है। इस समीकरण में ऐसा कौन सा मान है जिसके पास x वगैरह यानी कोई चर नहीं है? तो सर वो है 3, इसका माइनस का। तो यहाँ लिख देंगे गुणा में -3, कितने आएंगे माइनस के 6 आएंगे, कितने आएंगे 6 आएंगे। अब आप 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 6 के हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। हमारे 2 आगे 3 और 2 क्या आए, 2 आए और 3 आए। अब हमें क्या करना है, बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना है। वो 2 भाग कौन कौन सी हैं? वो 2 भाग है ये 2 भागों में बांटना है, यानी 3x और 2x लिखना है। इस x को 3x और 2x लिखना है। तरीका क्या होता है बेटा, देखो क्या होता है कि इस x वाले खंड को इस प्रकार से तोड़ना होता है कि जो 2 टुकड़े होते हैं उन दोनों टुकड़ों को गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आए, इन दोनों का गुणा आए, और जोड़ या घटाव करने पर वापस यही संख्या हमें प्राप्त हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ये गुणनखंड करते हैं ताकि हमारा ये गुणा आ जाए। ठीक है, ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो x को मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, 2 और 3। अब अगर मैं 3 में से 2 घटा दूँ तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 को मैं 2 से गुणा कर दूँ, 3 को 2 से गुणा कर दूँ, कितना आएगा 6। 3 में से 2 घटा दूँ, कितना बचेगा 1। तो ये हमारा 1 बचना चाहिए और गुणा करने पर 3 गुणा 2 कितना आ रहा है 6। तो 6 आना चाहिए। समझ में आई बात? तो मैं इसको x को लिख रहा हूँ अभी 2x²। x किसका है हमारा, x है प्लस का। तो इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है वो प्लस की रखेंगे। तो ये प्लस का 3x और 2x किसका हो जाएगा माइनस का 2x माइनस 3। याद क्या कर रहे हैं, शून्य। तो बराबर में क्या लिखेंगे 0। ठीक है, अब इन दोनों में ले लीजिए कॉमन क्या है, तो कॉमन तो केवल x है, इन दोनों में केवल x ही कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच गया और क्या बच गया x बच गया, प्लस यहाँ पर x तो हमने बाहर ले लिया, क्या बचा 3 बच गया। ये हो गया इतनी तक। अब आगे वाला लेंगे। आगे वाले में दिक्कत होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को कि सर बाहर यहाँ चिन्ह प्लस का लगाएं कि माइनस का लगाएं। तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना, ये दोनों चिन्ह आपको देखने हैं। ये दोनों चिन्ह, पहले वाला और तीसरे वाला, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ प्लस आएगा। ये दोनों चिन्ह अगर एक जैसे हैं तो यहाँ प्लस आएगा। ये दोनों चिन्ह अलग अलग है तो यहाँ माइनस आएगा। ये दोनों चिन्ह यहाँ पर हमारी क्या है, एक प्लस का है दूसरा माइनस का है, दोनों अलग अलग है तो माइनस आएगा। अब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो कॉमन कितना लेंगे, 1 लेंगे। ये सेम का सेम लिखते हैं 2x प्लस 3। जैसा यहाँ आ रहा है वैसा ही यहाँ आना चाहिए, बराबर में क्या 0। अब एक तो भीतर वाला लिख देना 2x प्लस 3 और इसी के पास में कोष्टक में लिखना है एक बाहर वाला x माइनस 1।
बराबर में क्या है, बराबर में है हमारा 0। देखो मैं इस 2x प्लस 3 को अगर इस साइड में भेजूं तो यहाँ गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में जाएगा तो 0 हो जाएगा। हमारे क्या पास क्या बचेगा, x माइनस 1 बराबर बचेगा 0। x बराबर कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा। अब जरूरी है क्या कि हम इसी को उस साइड में भेजें, हम इसको भी तो भेज सकते हैं, इसको भी भेजेंगे, इसको उस साइड में भेजेंगे तो ये गुणा में इस साइड में यहाँ जाएगा तो 0 के बट्टा में जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 3 बराबर क्या बचेगा 0। ये बट्टा में जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, 2x बराबर माइनस का 3, ये प्लस का है, इस साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा। x बराबर कितना आया, माइनस का 3, ये 2 गुणा में है, यहाँ जाएगा भाग में 3/2। हमारे पास x के कितने मान आ गए, 2 आ गए। x बराबर 1 तो 1 आ गया, ये रहा, और 1 आ गया x बराबर माइनस का 3/2। ये दोनों हमारे क्या है, इस समीकरण के शून्य का है। आई बात समझ में, शून्य का कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर हुआ कुछ। एक उदाहरण और लेते हैं, उदाहरण लेते हैं 3x² माइनस 7x माइनस के 6 बराबर 0। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है, ताकि दोनों टुकड़ों के गुणा इसके बराबर आए, इन दोनों के गुणा के बराबर आए। या गुणा करो, 6 3 18, कितना आ रहा है, 18 आ रहा है। तो 18 के हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 9 बार। फिर 9 में 3 का लगाएंगे कितनी बार, 3 बार। फिर 3 में 1 का लगाएंगे कितनी बार, 3 में 3 का लगाएंगे कितना जाएगा, 1 बार। अब हमारा भाग हो गया। हमारे बचने कितने चाहिए, तो सर बचने 7 चाहिए। तो देखो 3 3 9, 9 में से 2 गए कितने बचेंगे, 9 में से 2 गए कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 9 को अगर मैं 2 से गुणा करूं कितना आएगा, 18 आएगा, जो हमारा ये है। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, ये 3x²। अब हमारा 7x किसका है, माइनस का। तो इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको माइनस के लिखेंगे। तो ये माइनस का बड़ा कौन है, 9 और 2 में से, तो सर 9 है, तो ये 9x। 2 को किसका लिख देंगे, प्लस का। माइनस के कितने हुए, 6 बराबर क्या है, 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। तो देखो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3 और 1 आ रहा है x, तो ये लिख दिया 3x। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल x बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, x तो हमने भाग लिया, क्या बचा 9, 9 में 3 का भाग लगाएंगे कितने बार जाएगा, 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 6 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर चिन्ह किसका है, तो चिन्ह मैंने क्या बताया था, पहला चिन्ह और तीसरा चिन्ह, ये दोनों चिन्ह देखने एक जैसे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, अलग अलग है तो यहाँ माइनस आएगा। तो ये दोनों चिन्ह देखो, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो प्लस आएगा। यहाँ ये दोनों चिन्ह एक जैसे हैं तो यहाँ प्लस आएगा, ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो क्या आएगा, यहाँ माइनस आएगा। यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं तो प्लस आएगा। कितना आया, 2। क्या बचेगा, x माइनस 3, इसके जैसा ये बचेगा, बराबर क्या, 0। अब एक तो भीतर वाला लिख लेते हैं x माइनस 3, और एक बाहर वाला लिख लेते हैं 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब मैं इसको रख लेता हूँ, इसको उस साइड में भेजूंगा, तो ये जाएगा 0 के बट्टा में, क्योंकि यहाँ पर किसमें, गुणा में है, तो इस साइड में बट्टा में जाएगा। क्या बचेगा, 3x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से आएगा 3x बराबर, ये प्लस का 2 उस साइड में जाएगा माइनस का 2, x बराबर आएगा माइनस के 2/3। अब इसको रख लिया, इसको भेज दिया था ना हमने, इसको उस साइड में भेज दिया था। अब इसको उस साइड में भेजेंगे, इसको रखेंगे, तो आएगा x माइनस 3 बराबर
जीरो है ना पहले से। ये 3x+2 यहाँ जाएगा तो बट्टा में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुणा में है। ये बट्टा में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, तो हमारे पास बराबर में क्या बचेगा, x-3 के बराबर में जीरो बचेगा। यहाँ पर आएगा x बराबर 3। तो हमारे दो शून्य को आ गए x बराबर 1, तो आ गया -2/3 और 1 आ गया x बराबर 3। क्लियर है जी बात? ठीक है। अब कुछ सवाल है वो और करते हैं हम इसके, ताकि हमारे पूरी तरह से शून्य कैसे ज्ञात करते हैं वो क्लियर हो जाए। हम कुछ और सवाल लेते हैं और शून्य ज्ञात करते हैं। देखो, जैसे मान लो आ गया 5x² प्लस के 11x प्लस 6 बराबर 0। इसके हमें ज्ञात करने हैं शून्य। क्या ज्ञात करने हैं? शून्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको गुणा कर लेना है। 6×5 = 30, 6×5 = 30, तो ये आ गया हमारा 30। 30 के क्या करेंगे सर, बजे गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग देंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 का देंगे 1 बार जाएगा। ये हमारे हो गए अभाज्य गुणनखंड। 2 × 3 × 5, ये हो गए हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें 11 को 2 भागों में बांटना है। 11 को 2 भागों में कैसे बांटना है कि गुणा करने पर तो कितना आए, गुणा करने पर कितना आए, गुणा करने पर 11x आए, सॉरी गुणा करने पर 30 आए, और जोड़ने पर कितना आए, 11 आए। तो देखो यहाँ पर 3 × 6, 6 को अगर मैं 5 से गुणा करूं, ये रहा 5, इससे गुणा करूं कितना आएगा 30, और अगर 6 में मैं 5 जोड़ूं तो कितना आएगा 11। तो हमारे दो टुकड़े हो गए 11x के, कौन कौन, 6 और 5, ठीक है। और 11 किसका है, प्लस का, तो इन दोनों को इधर रख लेंगे प्लस का। 5x² प्लस के 6x प्लस के 5x प्लस ये कितना 6। ये देखो 11x के ये दो टुकड़े हैं 11x के, 6x और 5x, जोड़ने पर कितना आ रहा है 11, गुणा करने पर 6×5 = 30, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो इन दोनों में हम लेंगे कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में x कॉमन आता है केवल, तो ये x ले लिया, यहाँ क्या बचा 5x प्लस यहाँ पर क्या बचा 6। इन दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या लिखेंगे, एक कॉमन लेंगे, लेकिन एक प्लस का होगा कि माइनस का होगा। ये देखो यहाँ पर चिन्ह देखो, ये प्लस, दोनों चिन्ह एक जैसे हैं, दोनों चिन्ह एक जैसे हों तो यहाँ पर प्लस आता है, बताया था ना। तो ये प्लस कितना लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो 1 आएगा। तो 5x प्लस 6 दोनों के बराबर में क्या रहेगा 0, क्यों, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में 0 ही रहेगा। अब एक तो भीतर वाला रख लेंगे, 5x प्लस 6, और इसके गुणा में 1 रख लेंगे बाहर वाला, x प्लस का 1 बराबर में 0। चलिए अब देखो, इसको अगर उस साइड में भेजें तो क्या आएगा, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर है -1। चलिए इसको उस साइड में भेज दिया, अब इसको भेजते हैं उस साइड में, तो क्या आएगा 5x प्लस 6 बराबर 0, ये इस साइड में जाएगा बट्टा में 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 5x बराबर -6, x बराबर -6/5। चलिए तो दो शून्य आ गए हमारे, x बराबर 1 तो आ गया -1 और 1 आ गया x का -6/5। क्लियर। अब एक और लेते हैं, आज का अंतिम उदाहरण लेकर देखते हैं कैसे आता है। तो हम ले लेते हैं एक उदाहरण, जैसे 7x² प्लस के 8x
माइनस का ले लेते हैं हम 6 बराबर में ले लेते हैं 0। अब इसके हम ज्ञात करते हैं शून्य। कैसे ज्ञात करेंगे देखो, सबसे पहले इन दोनों का करेंगे गुणा, 7 छक 42, तो ये आ गया 42। 42 के कर लेंगे अब पहले गुणनखंड, 2 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, फिर 3 का देंगे 7 बार जाएगा, फिर 7 का देंगे 1 बार जाएगा। हमारे गुणनखंड आ गए ये 3। अब हमें x को तोड़ना है, x को तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे कि इसके 2 टुकड़े जो हो उन दोनों को गुणा करने पर तो कितना है, गुणा करने पर 42 है, और उन दोनों टुकड़ों को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, x आना चाहिए। तो हमारे 2 टुकड़े देखो, 3 2 6 और 1 हो गया 7, 6 और 7। इन दोनों को 6 गुणा 7 अगर मैं करूं तो कितना आएगा 42, और 7 में से अगर मैं 6 घटाऊं तो कितना बचता है, 1 बचता है, बचता है ना 1। तो हम ये लिखेंगे x किसका है, प्लस का है, तो बड़ी वाली संख्या को क्या लिखेंगे, प्लस 7x² प्लस, इसको किस में लिखेंगे, प्लस में, इसको किस में लिखेंगे, माइनस में। माइनस के कितने 6 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों की कॉमन क्या है, 7 और x कॉमन है, यहाँ पर बचेगा केवल x, क्योंकि घात कितनी 2 है तो 1 x बच जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना बचेगा 7x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है दोनों में, लेकिन यहाँ पर चिन्ह में गड़बड़ हो रही है, प्लस लिखे कि माइनस लिखे, तो देखो ये चिन्ह प्लस का, ये चिन्ह माइनस का, दोनों चिन्ह अलग अलग हो गए ना। जहाँ दोनों चिन्ह अलग अलग हो वहां पर बाहर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या 6। अब यहाँ क्या लिखना है, सेम ये का ये x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब एक तो भीतर वाला लिख लेंगे x प्लस 1 और एक बाहर वाला लिख लेंगे 7x माइनस 6 बराबर 0। इसको उस साइड में भेजो, क्या आएगा x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर आएगा माइनस का 1। इसको उस साइड में भेजो, क्या आएगा 7x माइनस 6 बराबर 0, 7x बराबर 6, x बराबर 6/7। क्लियर बात, समझे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। अगर वीडियो आज का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए।